जनरली यूज़ की जाने वाली पैरासीटामोल वर्ल्ड में लीडिंग कॉज ऑफ एक्यूट लीवर फेलियर है। क्यों? जब हम पैरासीटामोल खाते हैं तो जनरली उसे लीवर साफ़ करता है हमारे ब्लड में से। अब लीवर में क्या होता है, 45 to 55% पैरासीटामोल जो है वो लीवर में ग्लूकोनिक एसिड आता है, उसके साथ जुड़ता है और एक पैरासीटामोल ग्लूकोनिक नाम का सब्सटेंस बनाता है जो नॉन टॉक्सिक है। फिर 20 to 30% जो पैरासीटामोल है वो सल्फेट के साथ जुड़ता है और पैरासीटामोल सल्फेट नाम का कंपाउंड बनाता है, वो भी नॉन टॉक्सिक है और ये दोनों कंपाउंड यूरिन से निकल जाते हैं। लेकिन 5 to 10% जो पैरासीटामोल है वो लीवर के अंदर पाए जाने वाले CYP2E1 नाम के एक एंजाइम के साथ जुड़ता है और NAPQI नाम का एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनाता है। अब जनरली हमारे बॉडी के अंदर एक हीरो होता है जिसका नाम है ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन क्या करेगा, ये टॉक्सिक सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज कर देगा और हमें प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अब कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीता है और उसको क्रोनिक अल्कोहलिज्म है या फिर वो कुछ मेडिकेशंस ले रहा है जैसे कि रिफार्मसिन या फिर फिनिटोन, इन केसेस में क्या होता है कि वो जो CYP2E1 नाम का जो एंजाइम है वो ओवर एक्टिव हो जाता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैरासीटामोल को NAPQI नाम के टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसने बहुत सारा पैरासीटामोल खा लिया और ओवरडोज कर लिया है, उसके अंदर भी वो सब्सटेंस ज़्यादा बनेगा। तो ये जो ज़्यादा बना हुआ सब्सटेंस है NAPQI वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, वो अपने ही सेल्स को डैमेज करना शुरू करता है क्योंकि उसको किसी के साथ बाइंड होना है। तो बाइंड होने के लिए क्या करेगा, वो लिपिड के साथ प्रोटीन के साथ जुड़ना शुरू कर देगा। अल्टीमेटली वो सेल डैमेज करेगा, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज करेगा, अल्टीमेटली सेल डेथ होगी और इसे ही हम कहते हैं पैरासीटामोल इंड्यूस हिपेटोटॉक्सिसिटी। अब जनरली जब कोई पर्सन हॉस्पिटल में इसके साथ एडमिट होता है तो हम उसको एंटीडोट देते हैं N-एसिटाइलसिस्टीन। अब ये N-एसिटाइलसिस्टीन और कुछ नहीं है, ये ग्लूटाथियोन का ही एक रिप्लेसमेंट है। ये क्या करेगा, वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको न्यूट्रलाइज करेगा और हमारी बॉडी में से उसको क्लीन करेगा और यूरिन के थ्रू निकाल देगा।